दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक, हमारी चेतना को जगाने वाला, चेतना का उद्धारण करने वाला और हमारे मनुष्य जीवन की सार्थकता बताने वाला कि हम मनुष्य भव के अंदर आए हैं तो मनुष्य जीवन का सार क्या है, हमारे जीवन को किस तरीके से ढालना चाहिए, प्रारंभ से ही बचपन से मृत्यु तक हमें किस तरीके से अच्छे संस्कार मिलने चाहिए और हमें क्या करना चाहिए लौकिक जगत के लिए, पारलौकिक जगत के लिए समग्र रूप से सारा चिंतन देने वाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश करते हैं। हर विषय को होलिस्टिक बनाया जाता है, सांगोपांग बनाया जाता है, मल्टी डायरेक्शनल बनाया जाता है और उसके अंदर ऐसी शोध परक सामग्री डाली जाती है कि वो हर वर्ग के व्यक्ति के लिए, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे महिला हो और किसी भी मेंटल स्टेटस का हो और किसी भी रुचि का हो, तो सभी की रुचि का ध्यान रखते हुए एपिसोड के अंदर वैसी वैसी बातों को शोध परक डाला जाता है, तभी एपिसोड तैयार होता है। इसी क्रम के अंदर आज हम एक बहुत सुपर दार्शनिक विषय को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय ज्ञाता दृष्टा भाव। भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये विषय मुक्ति का है। जो लोग साधना करना चाहते हैं और इस मनुष्य जीवन का सार निकालना चाहते हैं कि आखिर मैं मनुष्य क्यों बना हूं, उसके लिए ज्ञाता दृष्टा भाव विषय बहुत सुंदर है। इसलिए इसकी मैं सांगोपांग व्याख्या करना चाहूंगा ताकि व्यक्ति अगर इसको जीवन का जो एक उद्देश्य बना ले, जीवन का एक लक्ष्य बना दे, तो शीघ्र मुक्ति की ओर जा सकता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि 4 बातें अति दुर्लभ है। पहली बात यह है कि मनुष्य जीवन का मिलना। दूसरी बात है कि ईश्वर की जो है वो ईश्वर का जो सिद्धांत है, ईश्वर की जो व्याख्या है, ईश्वर का जो उपदेश है, उसको सुनने का अवसर मिलना। तीसरा यह है कि उस अवसर के प्रति श्रद्धा होना, ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति, आत्मा के प्रति श्रद्धा होना। और चौथा है कि जो कुछ सार की बातें हैं वो हमारे जीवन के अंदर ढालना, जिसको कि कंडक्ट बोला जाता है, चारित्र बोला जाता है। तो इस तरीके से अगर किसी व्यक्ति को ये 4 बातें मिल जाती है तो उसका व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। अब उस धन्यता को हम कैसे प्राप्त करें? उस धन्यता को प्राप्त करने के लिए हमें इस सृष्टि को समझना पड़ेगा। हमें 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें चिंतन करना पड़ेगा, मैं कौन हूँ। दूसरा यह है कि सृष्टि को चलाने वाला कौन है, ये जगत नियंता कौन है, ये सृष्टि कैसे चलती है। जब वो दोनों बातों का हम सांगोपांग अध्ययन कर लेंगे, स्वाध्याय कर लेंगे, तो हमारे समझ में आ जाएगा कि हमें जीवन कैसे यापन करना चाहिए। सबसे पहली बात, जब हम प्रश्न अपने आप से करते हैं तो कि मैं कौन हूँ, तो भीतर से जो है हमें आवाज़ आती है, भीतर से हमें उस प्रश्न का समाधान मिलता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। हमारे शरीर के अंदर 2 तरह की चीजें काम करिए, जड़ और चेतन। पूरा पर्यावरण, पूरी सृष्टि 2 पदार्थों से बनी होती है, एक जड़ होता है और एक चेतन होता है। चेतन किसे कहते हैं कि असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतना आत्मा कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं। और दूसरा जड़ किसे कहते हैं, जिसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, उसको हम जड़ कहते हैं। जड़ कभी भी चेतन नहीं हो सकता, चेतन कभी भी जड़ नहीं हो सकता। दोनों सच्चाई है, बोथ आर द इटर्नल्स, बोथ आर द यूनिवर्सल ट्रुथ, बोथ आर द सार्वभौम सत्य, दोनों सनातन सत्य है। ये एक दूसरे से मिल सकते हैं, ये मिक्सचर बन सकते हैं, यौगिक बन सकते हैं, लेकिन एक दूसरे में रूपांतरण नहीं हो सकता है। ये सृष्टि का नियम है, क्योंकि दोनों के लक्षण अलग है, दोनों के गुण अलग है, इसीलिए एक हो नहीं सकते। तो ये हमारा जो शरीर है, जड़ और चेतन दोनों का मिश्रण है। और ये जो शरीर बोल रहा है, मैं जो प्रवचन कर रहा हूं, तो इसके अंदर भीतर जो चेतन की प्रेजेंस है, चेतन का सानिध्य है, चेतन की मौजूदगी है। जब ये शरीर भी जो है वो मिश्र चेतन बन गया,
इंद्रियां मिश्र चेतन बन गई, आंखें देखने लग गई, कान सुनने लग गए, और ये चमड़ी ये स्पर्श करने लग गई, जीभ जो स्वाद लेने लग गई। तो इस तरह से 5 इंद्रियां जो है हमारी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां है, वो काम करने लग जाती, मन काम करने लग जाता है, व्यक्ति सोचने लग जाता है, बुद्धि काम करने लग जाती है, प्रज्ञा काम करने लग जाती है, चित्त है हमारा वो विक्षिप्त होता है, और चित्त जो इधर उधर जाता है वो वर्किंग स्टेज में आ जाता है। किस लिए स्टेज में आता है? कि इसमें चेतन की मौजूदगी है, चेतन की हाजिरी है, उसको हम शुद्ध आत्मा भगवान कहते हैं। वो भगवान हमारे भीतर विराजमान है, और ये जड़ रूपी जो शरीर है, ये शरीर जो एक मंदिर है, तो उस मंदिर के अंदर प्रभु विराजमान है। वो प्रभु हमारा चेतन, हमारी आत्मा, हमारी शुद्ध आत्मा है। इसीलिए इस शरीर को हमें गंदा नहीं करना चाहिए। हम मंदिर में जाते हैं तो अपने जूते बाहर उतार के जाते हैं, विचारों को शुद्ध करके जाते हैं, और किसी तरह के बुरे विचार लेकर के नहीं जाते। भगवान के पास बैठ करके मेडिटेशन करते हैं, और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, जैसे आप हो मुझे वैसा बनाओ। तो ठीक वही भगवान हमारे भीतर है, जिसको कि हम चेतना कहते हैं। तो मैंने बताया ये जड़ और चेतन, और ये मन वचन काया रूपी जो इस सोहनराज को शरीर मिला है, वो पिछले जन्मों के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, और उस भुगतान के अंदर जो हाजिरी है वह हमारी शुद्ध आत्मा भगवान की है, जो कि अरूपी है। देखिए कितनी बड़ी विचित्र बात है, और कितना एक साइंटिफिक वे है कि जो भीतर बैठा है वो अरूपी है, लेकिन अरूपी होते हुए भी सारा संचालन कर रहा है। वह मैं हूं, और जो रूपी है जो दिखाई देता है वह जड़ है। तो ये बात हो गई कि मैं कौन हूं? मैं भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान हूं। और मेरा लक्षण क्या है? आज का विषय है कि मेरा लक्षण क्या है। मेरा लक्षण है वो ज्ञाता दृष्टा। देखिए हमारी भारतीय संस्कृति में 3 शब्द आते हैं, ज्ञेय, ज्ञाता और दृष्टा। ज्ञेय का मतलब होता है कि देखने की वस्तुएं। हम इस संसार में जितनी चीजें देखते हैं सब वो देखने की वस्तुएं हैं, उनको हम ज्ञेय कहते हैं। और ज्ञाता का मतलब होता, दृष्टा का मतलब होता देखना। मैं आपको देख रहा हूं, ये मेरा दृष्टा भाव है। और उसके बाद के अंदर विशेष जानकारी करना, कि उस व्यक्ति के बारे में ध्यान करना कि वो किस तरह का व्यक्ति, ये दृष्टा भाव है। तो हमारी जो भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, उसके 2 ही लक्षण हैं, ज्ञाता दृष्टा भाव। वह जानने वाला है, वह देखने वाला, उसका और कोई काम नहीं, वह क्रिया है। जिसके शरीर नहीं है वो क्या क्रिया करेगा? वो अक्रिया है। लेकिन अक्रिया होते इस विश्व का सबसे पावरफुल जो है वो आत्मा है। एक आत्मा पूरे विश्व की 84 लाख जीवा योनि की आत्माओं को पहचान लेती है। और जब एब्सोल्यूट नॉलेज होता है, केवल ज्ञान हो जाता है, तो उसे केवल ज्ञानी आत्मा से संसार की कोई भूत की, भविष्य की, वर्तमान की, और दूसरा जड़ की, चेतन की, किसी भी अवस्था की एक ही आत्मा को, केवल ज्ञानी आत्मा को किसी भी चीज से उसे छुपी नहीं रहती है। वो एब्सोल्यूट ट्रुथ जानने लग जाता है, इतनी पावरफुल होती है। और ऐसा कहा गया हमारी संस्कृति के धार्मिक ग्रंथों के अंदर, जे एगे जाने ते सब्बे जाने, जे सब्बे जाने से एगे जाने। जिसने एक आत्म तत्व को जान लिया उसने पूरे ब्रह्मांड को जान लिया। देखिए हम सारे ब्रह्मांड को जानना चाहते हैं, अनुभव में लाना चाहते हैं, और वो अनुभव में आ सकता है क्योंकि हमारा जो भीतर विराजमान ये ज्ञाता दृष्टा जो शुद्ध आत्मा, उसके गुण क्या है? वो अनंत ज्ञान वाला है, उसका ज्ञान अनलिमिटेड है, क्योंकि वह अनलिमिटेड वस्तुओं को देखता है। हम जो अपनी आंखों से एक दिन के अंदर या जीवन के अंदर अनलिमिटेड वस्तुओं को देखकर उसके अनुसार, उसके अनुरूप वो आत्मा ढल जाता है। जैसे कि आम को देखा तो आम जैसा बन गया, नारियल को देखा तो नारियल जैसा बन गया, स्त्री को देखा तो स्त्री का आकार के अंदर क्या, मनुष्य को देखा मनुष्य के आकार में हो गया। इन सब अवस्थाओं के अंदर रहता हुआ भी मेरा जो शुद्ध आत्मा भगवान है विशुद्ध है, क्योंकि वो उसे चिपकता नहीं है, वह उससे जुड़ता नहीं है। उसका मात्र जो है वो ज्ञाता दृष्टा भाव है। चिपकने के लिए जड़ चाहिए, वो जड़ नहीं है।
वो चेतन तत्व है, उसका तो सिर्फ एक ही काम है, जानना और देखना। कितनी सुंदर बात है कि देखिए, हम भेद विज्ञान कहते हैं इसको, मोक्ष विज्ञान कहा जा सकता है कि हम सेपरेशन करें, हम अलग अलग करें कि हम इस शरीर के अंदर जड़ और चेतन दो रह रहे हैं, वो दोनों अलग हैं। ये सोहन राज जो मेरा नाम है, ये सोहन राज को जो शरीर मिला है, ये जड़ है, लेकिन इसके भीतर जो संचालन करने वाला है वह चेतन है। दोनों अलग अलग है और दोनों को अलग मानना है। और ये पूरे जीवन भर की फिल्म चल रही है। मनुष्य का जो है जन्म से लगा के मृत्यु तक के बीच का जो जीवन काल होता है, मान लीजिए 80 वर्ष की उम्र या 60 वर्ष की उम्र है, तो ये 60 वर्ष की फिल्म, हम थिएटर में जाते हैं, 3 घंटे की फिल्म देखते हैं, 2 घंटे की फिल्म देखते हैं, तो फिल्म अलग है और हम अलग हैं। यानी वो ज्ञाता दृष्टा भाव है। हम तो फिल्म को देख रहे हैं तो हमारा दृष्टा भाव है, और एक्टर एक्ट्रेस और जो घटनाएं घटित हो रही है उसको देख रहे हैं, वो दृष्टा भाव है, वो ज्ञाता भाव है। जान रहे हैं कि हीरो है, हीरोइन है, ये एक्टिविटी कर रहा है, ये वहां जा रहा है। तो ये ज्ञाता दृष्टा भाव अलग है और ये फिल्म अलग है। उसी तरीके से हम देखिए, हमारे मन वचन काया होते हैं किसी भी इस शरीर के अंदर, तो तीनों जो है उसका भुगतान जो होता है, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, दुख होता है, सुख होता है, वो किसके माध्यम से होता है? सारा विचारों के माध्यम से होता है। तो ज्ञाता दृष्टा भाव में क्या रहना चाहिए कि चिपकना नहीं है, बिल्कुल अलग रहना है। जो हमारे विचार चल रहे हैं उसको बाईपास करो, विचारों को जाने दो, विचारों के साथ जुड़ो मत, क्योंकि आप तो जानने वाले हो, आप तो देखने वाले हो। हर परिस्थिति, पूरे जीवन भर की जो परिस्थिति आपके साथ में निकल रही है, उसको केवल जानो, उससे प्रभावित मत हो, उससे मत जुड़ो, क्योंकि जहाँ जुड़ाव होता है वहाँ राग द्वेष होता है। हम व्यक्ति जो है, अगर हम सड़क पर जा रहे हैं, बहुत से लोग चल रहे हैं, वहाँ से चल रहे हैं, पैदल से चल रहे हैं, और हम एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, हम ट्रेन में बैठे हैं, हम एक दूसरे से बात नहीं करें, हम अपने काम में व्यस्त है, अगले वाला अगले काम में व्यस्त, तो जुड़ाव नहीं होता है। जुड़ाव कब होता है? जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, तो जहाँ जुड़ाव है वहाँ पर राग द्वेष है। तो ज्ञाता दृष्टा भाव क्या है? सिर्फ जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ, मुझे विचारों के साथ में नहीं जुड़ना है, क्योंकि उस विचारों के साथ जुड़ने से राग द्वेष पैदा होगा, और उस राग द्वेष से क्या होगा? कॉजेज पड़ेंगे। हम कॉजेज के कारण जो है हमें शरीर मिला है भुगतान के लिए, ये हमारा कर्म बीज, हमने कॉज है वो कर्म बीज है, पिछले जन्मों के अंदर हम कर्म बीज डाल के आए हैं, तो वो कर्म बीज है, वो आज कर्म फल के रूप में ये शरीर मिला है, और 70-80 वर्ष जो है कर्म फल मिलता रहेगा, और उस कर्म फल के परिणाम के रूप में हमको सुख दुख की अनुभूति होगी, जो कि हर एक व्यक्ति करता है। शरीर में दर्द होता है, कभी जो है संतान की तकलीफ होती है, कभी पैसे की कमी आ जाती है, कभी भूख लगती है, प्यास लगती है, बीमारी आती है। ये सारी चीजें जीवन में हर व्यक्ति के दो है, प्रतिष्ठा होती है, मान होती है, हानि होती है, जीवन में उतार चढ़ाव धूप छांव की तरह हमारे चलते रहते। लेकिन उन सब स्थितियों के अंदर मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं। आज का जो मेरा विषय है वो है ज्ञाता दृष्टा भाव है, और ज्ञाता दृष्टा भाव जो है ये हमारी आत्मा के लिए जो भीतर विराजमान है, सबको संचालित, हर जीवित प्राणी को भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान संचालित करता, क्योंकि जड़ में तो होता ही नहीं है। जड़ में तो वर्ण गंध रस स्पर्श होता है, उसके अंदर चेतना नहीं होती है, उसमें सुख दुख की अनुभूति नहीं होती, उसमें प्रजनन नहीं होता, उसमें ग्रोथ नहीं होता है, क्योंकि वो तो मात्र जड़ है। तो जड़ पदार्थ में नहीं होता, केवल चेतना में होती है। और चेतना की देखिए कितनी बड़ी जो है वो हमारी सिमिलरिटी है कि 84 लाख जीवा योनि जो उत्पत्ति स्थान है, उसमें असंख्य इन्फिनिट जो है वो जीवित प्राणी सृष्टि के अंदर निवास करते हैं, और अपने कर्मों के अनुरूप जो सुख दुख की अनुभूति वो करते रहते हैं, वो सबका एक सा है। जिसमें ज्ञाता दृष्टा भाव की बात कर रहा हूं, ये किसी का डिसिमिलर नहीं है। राम का, कृष्ण का, चूहे का, मेरा, आपका, गाय का, भैंस का, घोड़े का, ऊंट का, कोई नहीं। लेकिन जो डिफरेंस है, विविधता, वो शरीर के कारण, और शरीर मिलता है व्यक्ति के कॉजेज के कारण। जहाँ हर कारण के पीछे कार्य जुड़ा रहता, हमने कॉज डाल दिया, कारण खड़ा कर दिया, तो इस जन्म के अंदर हमको कार्य मिलेगा, और कार्य रूप में शरीर मिलता है। तो ये कॉज एंड इफेक्ट का, ये शरीर है, इफेक्ट है, ये कॉज एंड इफेक्ट का जो सार्वभौम सिद्धांत है, ये चलता रहता है। तो मैं
बात कर रहा था ज्ञाता दृष्टा भाव की। मैं इस एपिसोड से क्या कहना चाहता हूँ हमारे दार्शनिक बंधुओं को और सुपर साधना करने वाले हैं, जो गीता के अंदर निष्काम कर्म की बात को समझने वाले हैं, जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं, इस मानव जीवन से मुक्ति की ओर जाना चाहते हैं, तो ये विषय उनके लिए इतना सुंदर विषय है कि आप जीवन पर ज्ञाता दृष्टा भाव रखो। जो भी परिस्थिति आ रही है उस परिस्थिति के साथ जुड़ो मत, क्योंकि वह परिस्थिति आपने क्रिएट की है, आपने कॉजेज डाले हैं। वो कॉजेज जो है इस जन्म के अंदर जो है वो इफेक्ट बन करके आ रहे हैं, और आपको जो फिल्म लेकर के आए हो, जो आप टैप मन वचन काया की 3 टैप रिकॉर्डिंग करके ले आए हो, वो एज इट इज खुलती रहेगी। समय के अनुरूप जो है वो ये भाषा की वाणी खुलती रहेगी, मन का चिंतन चल रहेगा, और शरीर को जो जो कार्य करना होता है जिस जिस उम्र के अंदर वो चलता रहेगा। उसमें आपको कोई स्वतंत्रता नहीं, एक श्वास लेने की भी स्वतंत्रता आपको नहीं है। लेकिन आप स्वतंत्र किस में हो? आप स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा भाव में हो। आप इस बात में स्वतंत्र हो कि आप ज्ञाता भाता दृष्टा भाव से उसको देखते रहो, जैसे कि आप फिल्म देख रहे हो, जैसे कि आप किस पहाड़ी हिल के ऊपर बैठे हो तो दर्शनीय जो सीनरी है उसको मात्र देख रहे हो, उसके साथ जुड़ो मत। विचार आ रहे हैं, विचारों को बाईपास करो, उसके साथ जुड़ो मत। यही है कि मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ, मैं तो अरूपी हूँ, मैं तो अजर हूँ, मैं तो अमर हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, अनंत शक्ति वाला हूँ, अनंत सुख का भंडार हूँ। ये इसके गुण है, इसके करैक्टरिस्टिक में अव्याबाद हूँ, टंकोत्कीर्ण हूँ, और मैं जो है अनंत सुख वाला हूँ। चारों तरफ मेरे सुख का सागर लहरा रहा है, कहीं जीवन के अंदर मेरे दुख नहीं, अक्षय सुख वाला हूँ। तो इसीलिए अक्षय सुख कब है कि अरूपी अवस्था में ज्ञाता दृष्टा भाव में जो है ये है, तो उस दृष्टा भाव में बने रहना, ये सुपर दार्शनिक अवस्था आती है, और लोग जीवन को बहुत धन्य बनाना चाहते हैं, जीवन को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं। तो ये एपिसोड ज्ञाता दृष्टा भाव इतना सुंदर है। हर धार्मिक ग्रंथ में कहा गया, भगवान कृष्ण ने भी गीता के अंदर जो है वो 18 अध्याय लिखे, जिसमें कि 6 अध्याय प्रथम जो है वो कर्म योग के हैं, दूसरा ज्ञान योग के हैं, तीसरा भक्ति योग है। सब में उन्होंने ज्ञाता दृष्टा भाव की, उन्होंने अर्जुन को जितना भी संदेश दिया, उन्होंने कहा कि ये जो युद्ध चल रहा है उसको ज्ञाता दृष्टा भाव से देखो, और तुम अपना कर्तव्य समझ के करो, निष्काम कर्म के समझे करो। तुम तो देखती, तुमने इन्वाइट नहीं किया है, तुमने, तुम्हारी ड्यूटी है, इस ड्यूटी को समझ के करो, और तुम अलग हो, तुम तो वो ज्ञाता दृष्टा भाव वाली आत्मा, और सामने जो तुम्हारे है वो स्वयं आए हैं लड़ाई करने के लिए, झगड़ा करने के लिए, और तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हारे ये कर्तव्य है। तो ज्ञाता दृष्टा भाव श्री कृष्ण भगवान ने सारथी होकर के अर्जुन के आत्मा के अंदर पैदा किया, और ज्ञाता दृष्टा भाव रहने से कारण इतनी बड़ी हिंसा करके भी वो क्यों जुड़ा नहीं, उस हिंसा से जुड़ा नहीं, वो तो अलग रखा कि अर्जुन अलग है और अर्जुन की जो आत्मा है वो अलग है। क्योंकि अर्जुन की आत्मा के बिना अर्जुन गांडीव कैसे चलाएगा, वो हथियार कैसे, कोई व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता, आत्मा की साक्षी से होता है। और भीतर अगर आत्मा, शुद्ध आत्मा भगवान विराजमान नहीं होता है तो राम नाम सत्य होता। आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति लास्ट ब्रीथ ले रहा है और वो बैठा है, वो ब्रीदिंग कर रहा है, आंखें खोल रहा है, आपसे बात भी कर रहा है, लेकिन दूसरे क्षण देखते हैं कि उसने बात करना बंद कर दिया, उसका हंसा उड़ गया, उसकी आत्मा उस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर के अंदर चली गई। जो मूल तत्व था, जो संचालन करने वाला ज्ञाता दृष्टा था, वो चला गया। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम हाई लेवल की बातें आपको परोसता है और उच्च स्तर की बातें, उच्च मूल्यों वाली बातें आपको देखता है। और हमारे जो मूल्य गिर गए हैं, उन मूल्यों की पुनर्स्थापना कैसे हो। भारतीय संस्कृति इतनी समृद्ध संस्कृति है, इसी कारण हम धर्म गुरु देश विश्व के रहे हैं, और आज भी हमारे में उतनी संभावना है। हमारे आत्मविश्वास को जगाना है और हमारी खोई हुई मूल्यों की जो अवस्था है उनको प्राप्त करना। तो इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। आप ज्ञाता दृष्टा भाव में रहते हुए अपने जीवन का कल्याण करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति मंगल भाव।